Hello everyone, welcome to Total Digi Campus brought to you by STL Total। आज हम डिस्कशन करेंगे हाउ टू जनरेट रिकरिंग एंड वन टाइम फी, हाउ टू क्रिएट ड्यूज एंड हाउ टू कैंसिल। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। क्लिक ऑन फी मॉड्यूल। देन यहाँ से हमें जाना है फी मैनेजमेंट में। क्लिक ऑन फी मैनेजमेंट। हम यहाँ पे ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं कि इसका सेटअप कैसे करें। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। जनरेट वन टाइम फी। क्लिक ऑन जनरेट वन टाइम फी। यहाँ पे हमें दो विंडो मिलता है। फर्स्ट विंडो पे हम यहाँ पे एडहॉक फिक्स्ड फी जनरेट कर सकते हैं। फिलहाल यहाँ पे कोई सेटअप है नहीं, सो इसीलिए यहाँ पे कुछ भी रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है। अगर आपका कोई भी एडहॉक फिक्स्ड फी है, एडहॉक फिक्स्ड फी मतलब कोई भी वैसा एक अमाउंट जो कि हर बच्चे के लिए एप्लीकेबल नहीं है, कोई भी पर्टिकुलर बच्चे के लिए वो हम जनरेट करते हैं। तो फिर वो फीस क्या होता है? सपोज कोई स्टूडेंट का आईडी कार्ड कहीं पे खो गया है, तो फिर उसे और एक बार आईडी कार्ड अगर वो अप्लाई करता है तो सर्टेन अमाउंट ऑफ चार्जेस लगता है आईडी कार्ड के लिए। तो वो तो हर स्टूडेंट के लिए एप्लीकेबल नहीं है। तो उस तरह का जो भी फीस हमारा होगा हम यहाँ से उसको जनरेट कर सकते हैं। देन कम टू ऑन एडमिशन फी। क्लिक ऑन एडमिशन फी। यहाँ पे हमें कोर्स, क्लास एंड अकाउंट टाइप यहाँ पे दिया गया है और उसके अगेंस्ट में हमें यहाँ पे ड्यू क्रेडिट के लिए क्रेडिट ऑप्शन अभी यहाँ पे अवेलेबल है। तो चलिए फिर यहाँ पे देखते हैं। जो भी अकाउंट सेटअप पे हम ऑन एडमिशन टाइप का फी सेटअप किए हैं, सिर्फ वही फी यहाँ पे जनरेट करने के लिए शो करेगा। चलिए फिर देखते हैं क्लास 1 एडमिशन फी। यहाँ पे देखिए क्रेडिट के साइड पे दिखा रहा है 0/1, मतलब इस पे एक ही स्टूडेंट अवेलेबल है जिसका एडमिशन फी क्रिएट करना बाकी है और इसमें क्रिएट हुआ है 0, मतलब अब तक का एडमिशन फी कोई भी बच्चे का जनरेट नहीं हुआ है और जनरेशन के लिए एक ही बच्चा यहाँ पे अवेलेबल है। तो क्लिक ऑन क्रिएट। क्रिएट पे जैसे ही हम क्लिक करते हैं यहाँ पे दिखाता है कि वो स्टूडेंट का एडमिशन नंबर, नेम, कैटेगरी, डेट ऑफ एडमिशन एंड कितना अमाउंट एडमिशन फ़ी के तौर पे हमें जनरेट करना है। अगर यहाँ पे ज़्यादा बच्चे दिखाते हैं और हमें सबका ये वाला फ़ी जनरेट करना है, तो ये ऊपर बार पे जो दिखा रहा है टिक करने के लिए, अगर हम यहाँ पे टिक करेंगे तो यहाँ पे जितना भी अवेलेबल होगा सारे के लिए फील्ड सिलेक्ट हो जाएगा। अगर हमें एक करना है तो यहाँ पे एक ही अवेलेबल है। मैं यहाँ से ये वाला स्टूडेंट को क्लिक करता हूँ, फिर हम जाते हैं सबमिट पे। जैसे ही हम यहाँ पे सबमिट कर देते हैं, देखिए ये टेबल से वो चला गया है वो बच्चा, मतलब उसका ऑन एडमिशन फ़ी जनरेट हो गया है। चलिए फिर ये विंडो को थोड़ा रिफ्रेश कर लेते हैं। अगर एक बच्चे का ऑलरेडी यहाँ पे एडमिशन फ़ी जनरेट हो गया है तो फिर यहाँ पे 1/1 दिखाना चाहिए। चलिए फिर इसे रिफ्रेश कर लेते हैं। अभी देखिए यहाँ पे 1/1 दिखा रहे हैं, मतलब एक बच्चा अवेलेबल था जिसका ड्यू जनरेट हम कर दिए हैं। तो ये हो गया हमारा वन टाइम का जो भी फ़ी होगा, जो भी ऑन एडमिशन टाइप फ़ी है हम यहाँ से जनरेट करेंगे। अभी क्लिक कीजिए ऑन जनरेट रिकरिंग फ़ी। जनरेट रिकरिंग फ़ी पे क्या है, जैसे हम ऑन एडमिशन टाइप या फिर वन टाइम फ़ी जनरेट किए उसी तरह यहाँ पे हम रिकरिंग फ़ी जनरेट करेंगे। देखिए जो भी हमारा रिकरिंग फ़ी का सेटअप हम किए हैं यहाँ पे सारा शो कर रहा है। यहाँ पे दिखा रहा है बिल्डिंग फ़ी, ये ईयरली, देन क्वार्टरली, देन ये सारा हमारा ईयरली फीस है। तो इसके साइड पे भी वही सेम क्रेडिट वाला एक ऑप्शन दिखा रहा है। तो जनरेट रिकरिंग फी में हमें यहाँ पे 3 विंडो दिया जाता है। पहला विंडो है कोर्स क्लास वाइज। यहाँ हम कोर्स क्लास वाइज रिकरिंग फी जनरेट करेंगे। यहाँ पे जो क्रेडिट बटन है, देखिए यहाँ पे दिखा रहा है 102/103, मतलब एक बच्चे का यहाँ पे ड्यू क्रिएशन पेंडिंग है। तो फिर क्लिक ऑन क्रिएट। देखिए यहाँ पे वो बच्चे का डिटेल्स शो कर दिया। हम जैसे ही सबमिट करते हैं 730 अमाउंट अगेंस्ट बिल्डिंग फी विल बी जनरेटेड। ओके, क्लिक ऑन क्रिएट। देखिए ये बच्चे का बिल्डिंग फी जनरेट हो गया है।
वैसे ही जो भी क्वार्टरली फ़ी यहाँ पे है, जैसे कि कंप्यूटर फ़ी है, यहाँ पे 102/103 दिखा रहे हैं, मतलब एक बच्चे का पेंडिंग है। तो यहाँ पे हम अगर क्लिक करें और वो सेम प्रोसेस में हम यहाँ पे उसका ड्यू क्रिएट कर सकते हैं। अगर हम हर क्लास के लिए एक साथ सभी अकाउंट नेम के ऊपर ड्यू जनरेट करना चाहते हैं तो फिर हम यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं कोई पर्टिकुलर क्लास, या फिर हम यहाँ से सिलेक्ट ऑल करके यहाँ पे बल्क ड्यू क्रिएशन भी कर सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे हमारा और दो ऑप्शन है क्रिएट के साइड पे। पहला जो ऑप्शन है वो है रिक्रिएट रिकरिंग फी और एक है मैनेज पीरियड। रिक्रिएट रिकरिंग फी का मतलब यहाँ पे देखिए हम कंप्यूटर फी ऑल के लिए एक अमाउंट सेटअप किए हैं, सपोज 500 रुपीज़, और यहाँ पे हम सब बच्चे के लिए ऑलरेडी ड्यू जनरेट कर चुके हैं। तो फिर अगर ये अमाउंट चेंज होता है, अगर ये 500 से चेंज होकर 600 होता है, तो हम इसे फिर कैसे चेंज करें? हमें क्या करना है, पहले हमारे जो अकाउंट सेटअप पे हम दिखाए थे वहाँ पे जाके पहले हमें कंप्यूटर फी ऑल को उसका अमाउंट को चेंज करना है। हम जैसे ही वो अमाउंट चेंज करते हैं फिर हम यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे देखेंगे कि ऑलरेडी हम उसका ड्यू जनरेट कर चुके हैं। तो फिर हमें क्या करना है, वहीं हमारा ये रिक्रिएट रिकरिंग फी वाला काम आएगा। हम जैसे ही इस पर क्लिक करते हैं ऐसा एक विंडो हमें यहाँ पे शो करेगा कि यू वांट टू रिक्रिएट द फी, श्योर और नॉट। हम जैसे ही यहाँ पे येस क्रिएट इट पे क्लिक करेंगे, जो भी एग्जिस्टेड अमाउंट स्टूडेंट के अगेंस्ट ड्यू क्रिएट हुआ है वो नया अमाउंट के साथ रिप्लेस हो जाएगा, मतलब सभी बच्चे के लिए एक साथ वो फी रिक्रिएट हो जाएगा। ठीक है। सो यहाँ पे जो सेकंड ऑप्शन है मैनेज पीरियड। मैनेज पीरियड का मतलब ये है कि अगर हम कोई पर्टिकुलर अकाउंट हेड का फी हम जनरेट नहीं करना चाहते हैं फॉर ए पर्टिकुलर क्वार्टर और फॉर ए पर्टिकुलर मंथ, बेसिकली यहाँ पे क्वार्टरली कैलकुलेशन होता है, तो अगर कोई पर्टिकुलर क्वार्टर के लिए हमें कोई भी अकाउंट हेड का ड्यू जनरेट होल्ड करना है तो फिर हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। सो क्लिक ऑन मैनेज पीरियड। मैनेज पीरियड पे हम जैसे ही क्लिक करते हैं यहाँ पे ऐसा एक विंडो ओपन होके आता है। हमें यहाँ से चूज करना है कि कौन सी क्वार्टर के लिए हमें फ़ी होल्ड करना है। सपोज कंप्यूटर फ़ी ऑल के लिए मुझे फॉर क्वार्टर 1 एंड क्वार्टर 2 मुझे फ़ी होल्ड करना है, स्टूडेंट के अगेंस्ट कोई भी ड्यू जनरेट नहीं करना है। तो मैं यहाँ पे इसे क्लिक करूँगा, सिलेक्ट करूँगा एंड आई कैन सेव हियर। तो यहाँ पे हमारा हो गया कोर्स क्लास वाइज हमें ड्यू कैसे जनरेट करना है, बल्क में कैसे करना है, ड्यू अगर जनरेट हो गया है उसका अमाउंट रिक्रिएट कैसे करना है, एंड कोई पीरियड के लिए अमाउंट कैसे होल्ड करना है। अभी हम देखेंगे कोर्स क्लास सब्जेक्ट वाइज। कोर्स क्लास सब्जेक्ट वाइज में जो भी ड्यूज यहाँ पे शो करता है वो कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अगेंस्ट कोई अमाउंट यहाँ पे हमें दिखाता है। सपोज किसी का कंप्यूटर फ़ी है तो हम पर्टिकुलरली कंप्यूटर फ़ी उस बच्चे से कलेक्ट करेंगे जिस बच्चे का सब्जेक्ट कंप्यूटर है। अगर कोई बच्चे का कंप्यूटर नहीं है तो वो तो कंप्यूटर का फ़ी नहीं देगा, तो उस टाइप का जो भी फीस है हमें यहाँ पे शो करेगा और वो सेम प्रोसेस में हम वो फ़ी को यहाँ से जनरेट कर सकते हैं। अभी हम देखेंगे रिक्रिएट स्टूडेंट वाइज। क्लिक ऑन रिक्रिएट स्टूडेंट वाइज। यहाँ पे हमें कोई भी एक पर्टिकुलर स्टूडेंट के लिए एक पर्टिकुलर एडमिशन नंबर के अगेंस्ट हम ड्यू रिक्रिएट कर सकते हैं। हमें यहाँ पे अपना एडमिशन नंबर प्रोवाइड करना है, देन वी हैव टू क्लिक ऑन फिल्टर। फिल्टर पे क्लिक करने के बाद अगर वो स्टूडेंट के अगेंस्ट कुछ फ़ी रिक्रिएट के लिए अवेलेबल होगा तो यहाँ पे शो करेगा वो फ़ी का अकाउंट हेड, फ्रीक्वेंसी, टाइप, क्रिएटेड अमाउंट एंड कैलकुलेटेड अमाउंट। ये यहाँ पे जो भी हमें अमाउंट शो करेगा हम जैसे ही रिक्रिएट के ऊपर क्लिक करेंगे उसका वो अमाउंट फिर से रिक्रिएट हो जाएगा। और अगर हमें देखना है कि वो स्टूडेंट के अगेंस्ट कितना ड्यू पेंडिंग है तो हम ये स्टूडेंट ड्यूज पे क्लिक करके उसका जो भी पेंडिंग अमाउंट होगा जो भी डेट के लिए हम यहाँ से वो चेक कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा जनरेट वन टाइम फी एंड जनरेट रिकरिंग फी। अभी हम चलते हैं जनरेट लेट फी। क्लिक ऑन जनरेट लेट फी। अगर हमारा लेट फी सेटअप होगा तो यहाँ पे हमें शो करेगा कि कौन सा स्टूडेंट अपना पेमेंट नहीं किए हैं
और उनके अगेंस्ट में लेट फी जनरेट के लिए हमें यहाँ पे शो करेगा। तो अगर सेटअप में हमारा लेट फी है तो फिर हमें यहाँ पे स्टूडेंट शो करेगा। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे हम अगर सिलेक्ट करेंगे तो फिर ऑल स्टूडेंट सिलेक्टेड हो जाएंगे, या फिर अगर कोई पर्टिकुलर स्टूडेंट को सिलेक्ट करना चाहे तो फिर वो स्टूडेंट के साइड पे हमें टिक करके यहाँ पे जेनरेट पे क्लिक करना है। हम जैसे ही जेनरेट पे क्लिक करेंगे फॉर ऑल स्टूडेंट या फिर जो भी स्टूडेंट हम मार्क किए होंगे वो स्टूडेंट के लिए लेट फी जनरेट हो जाएगा। तो फिर अभी हम देखेंगे ड्यू क्रिएशन। क्लिक ऑन ड्यू क्रिएशन। यहाँ पे हमें बहुत सारा ऑपरेशंस मिलता है, तो चलिए एक एक करके मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। पहला थिंग है, हमें यहाँ पे कोई भी एक एडमिशन नंबर प्रोवाइड करना है और उसे फ़िल्टर करना है। हम जैसे ही यहाँ पे फ़िल्टर करते हैं एडमिशन नंबर, हमें यहाँ पे वो स्टूडेंट का एडमिशन नंबर, नेम, कोर्स, क्लास, कैटेगरी एंड जो भी अमाउंट उसका ड्यू है, पेंडिंग है, वो यहाँ पे हमें शो कर रहा है। यहाँ पे हमें दो एक्शन हम यहाँ पे ले सकते हैं। पहला एक्शन ये है कि हम अगर ये प्लस बटन पे क्लिक करें तो अगर कुछ ड्यू उसका क्रिएट नहीं हुआ है तो हम यहाँ पे उसका ड्यू क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, अगर कोई स्टूडेंट मिस हो गया है, उसका ड्यू जनरेट नहीं हुआ है, या फिर हम नया करके एक ऐड किए हैं, ड्यू सबमिट हम नहीं किए हैं, तो फिर यहाँ पे हम उसका सारा अमाउंट यहाँ पे हमें शो करेगा। हम यहाँ पे प्रोसीड टू क्रिएट पे क्लिक अगर करते हैं तो फिर जो भी अमाउंट यहाँ पे शो कर रहा है वो स्टूडेंट के अगेंस्ट वो ड्यू क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पे मॉडिफाई का एक ऑप्शन है। मॉडिफाई ऑप्शन मतलब यहाँ पे अगर हम मॉडिफाई पे क्लिक करते हैं तो हमें यहाँ पे पूछेगा कि कौन से क्वार्टर के लिए हम होल्ड करना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पे 2 क्वार्टर सिलेक्ट कर लेता हूँ और इसे मॉडिफाई कर लेता हूँ। ठीक है, देखिए अभी इसका अमाउंट यहाँ से माइनस हो गया। अगर मैं फिर से इसे ऐड करता हूँ, फिर मैं इसे सबमिट करता हूँ, देखिए ये अमाउंट फिर से और 2 क्वार्टर का ऐड हो गया। उस तरह हम यहाँ पे कोई भी अमाउंट को मॉडिफाई कर सकते हैं फॉर ए स्पेसिफाइड पीरियड, देन वी कैन प्रोसीड टू क्रिएट द ड्यू। यहाँ पे और एक ऑप्शन है, हम यहाँ पे जो भी ड्यू क्रिएट हुआ है एक स्टूडेंट के अगेंस्ट वो हम यहाँ पे डेट वाइज चेक कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, हमें यहाँ पे दिखाता है कि ड्यू क्रिएशन का डेट चूज करने के लिए यहाँ पे वो सारा डेट शो करेगा जो भी डेट को वो स्टूडेंट के अगेंस्ट ड्यू क्रिएट हुआ होगा। पहला हमें यहाँ पे शो कर रहा है Q1 के लिए ये स्टूडेंट का ड्यू क्रिएट हुआ है ऑन 1/4/2020। हम अगर यहाँ पे डेट सिलेक्ट करके फिल्टर करते हैं, वो स्टूडेंट के अगेंस्ट जो भी ड्यू क्रिएट हुआ है ऑन April 1 यहाँ पे वो सारा शो कर रहा है। अगर हम यहाँ पे कुछ मॉडिफाई करना चाहें तो हम यहाँ पे वो मॉडिफाई कर सकते हैं। यहाँ पे मॉडिफाई करके अगर प्रोसीड करते हैं तो उसके अगेंस्ट जो ड्यू है वो मॉडिफाई हो जाएगा। यहाँ पे वैसे ही हमारा दूसरे क्वार्टर के लिए भी यहाँ पे हमें डिटेल शो कर रहा है कि एक स्टूडेंट के अगेंस्ट क्या क्या ड्यू हमारा जनरेट हुआ है। ठीक है, तो फिर यहाँ पे नीचे और एक हमारा ऑप्शन है, हम यहाँ पे अकाउंट वाइज ड्यू क्रिएट कर सकते हैं। चलिए फिर डाउनलोड करते हैं, डाउनलोड द टेम्पलेट। यहाँ पे हमें टेम्पलेट मिल गया है, टेम्पलेट को ओपन करते हैं। देखिए यहाँ पे मुझे पूछ रहा है कि एडमिशन नंबर, स्टूडेंट नेम एंड अमाउंट। हमें स्टूडेंट का नेम हम ब्लैंक छोड़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन हमें एडमिशन नंबर एंड अमाउंट एग्जैक्टली हमें यहाँ पे प्रोवाइड करना है। मैं यहाँ पे एक्सेल के थ्रू एक अमाउंट जनरेट करके आपको दिखा देता हूँ। एडमिशन नंबर OLPT, अमाउंट मैं यहाँ पे दे रहा हूँ 500 रुपये। मैं इसे अभी सेव कर लेता हूँ, इसे अभी क्लोज करते हैं। यहाँ पे मुझे अकाउंट चूज करना है कि कौन सी अकाउंट हेड के अगेंस्ट मुझे वो स्टूडेंट के लिए ड्यू जनरेट करना है। मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ लाइब्रेरी फ़ी। यहाँ पे मुझे डेट देना है कि October 3 को मुझे जनरेट करना है। फिर मैं यहाँ पे जाके वो फाइल ब्राउज करूँगा, ये वाला फाइल है, इसे सिलेक्ट किया, एक्सेल टू प्रीव्यू। यहाँ पे देखिए मुझे शो करता है कि स्टूडेंट का एडमिशन नंबर, अकाउंट हेड है लाइब्रेरी, डेट है 3/10/2020, अमाउंट है 500। मैं यहाँ से इसे अपलोड करता हूँ। अभी हमारा अपलोड सक्सेसफुल हो गया है। अभी हम चेक करते हैं कि ये स्टूडेंट के अगेंस्ट 500 रुपीज़ ड्यू जनरेट हुआ है या नहीं। हम फिर यहाँ पे एडिट पे जाते हैं,
देखिए यहाँ पे हमारा दिखा रहा है 3 अक्टूबर को एक ड्यू जनरेट हुआ है। अगर हम इसे फिल्टर करें, यहाँ पे दिखाता है लाइब्रेरी फ़ी 500 रुपीज़। ठीक है, तो वैसे ही हम यहाँ से टेम्पलेट डाउनलोड करके कोई भी स्टूडेंट के लिए कोई भी एडमिशन नंबर के अगेंस्ट हम एक अकाउंट हेड पे ड्यू जनरेट कर सकते हैं। और यहाँ पे हम मल्टीपल स्टूडेंट के लिए एक साथ भी कर सकते हैं। अगर हमें एक साथ 200 बच्चे के लिए लाइब्रेरी फ़ी जनरेट करना है 200 रुपये, तो फिर हम यहाँ से टेम्पलेट ले सकते हैं, एडमिशन नंबर फिलअप करेंगे, उसके अगेंस्ट अमाउंट फिलअप करेंगे, फिर यहाँ पे आके अकाउंट हेड चूज़ करके डेट चूज़ करके यहाँ पे हम फाइल अपलोड करेंगे, प्रीव्यू करेंगे एंड देन फिर उसका ड्यू जनरेट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें ये सारा प्रोविज़न मिल रहा है ड्यू क्रिएशन में। अभी हम देखेंगे जो भी हम ड्यू क्रिएट किए हैं उसे हम यहाँ पे बल्क पे कैसे कर सकें। क्लिक ऑन ड्यू और कलेक्शन अपलोड। तो यहाँ पे हम ड्यू बल्क में अपलोड करेंगे। यहाँ पे 2 ऑप्शन है, ड्यू एंड कलेक्शन। कलेक्शन में हम नेक्स्ट वीडियो में जाएंगे, अभी हम देखेंगे ड्यू। यहाँ पे अगर हम चाहें कोई भी एक क्लास के लिए बल्क में हम ड्यू जनरेट कर सकते हैं फॉर ऑल अकाउंट हेड। यहाँ पे मैं सेक्शन चूज कर लेता हूँ ए। यहाँ पे हमें पूछ रहा है हमें जो अकाउंट डिटेल्स हमें जो फिलअप करना है अमाउंट, वो अकाउंट डिटेल्स हमें रो वाइज चाहिए या फिर कॉलम वाइज। मैं दोनों ही आपको यहाँ पे शो करवा देता हूँ। डाउनलोड टेम्पलेट, देन कॉलम वाइज भी हम आपको एक दिखा देते हैं। अभी हमें 2 फाइल को ओपन करना है। यहाँ पे भी सेम प्रोसीजर है। यहाँ पे हमें एडमिशन नंबर एंड डिटेल्स वगैरह सारा फिलअप करके ड्यू हम क्रिएट कर सकते हैं। अभी हम यहाँ पे देखेंगे कि रो वाइज क्या है, कॉलम वाइज क्या है। यहाँ पे रो वाइज है, हमें यहाँ पे एडमिशन नंबर देना है, स्टूडेंट का नाम डालना है, कोर्स, क्लास, सेक्शन चूज करना है, रोल नंबर चूज करना है, अकाउंट हेड का नाम एक एक करके लिखना है। यहाँ पे अकाउंट हेड का डिटेल्स हमें दिया गया है कि हमारे स्कूल के लिए सेटअप में क्या क्या अकाउंट हेड ऐड है। यहाँ से हमें एग्जैक्टली वही अकाउंट हेड लेना है। यहाँ पे सारा कैपिटल पे है। अगर हम यहाँ पे स्मॉल में एंट्री करेंगे तो फिर वो अपलोड नहीं लेगा। एग्जैक्टली जैसे ही यहाँ पे हमारा अकाउंट हेड ऐड हुआ है सेटिंग में, हमें यहाँ से वो लेके फिर हम यहाँ पे वो पेस्ट करेंगे एंड यहाँ पे उसके अगेंस्ट अमाउंट देंगे। कौन सी डेट को ड्यू क्रिएट करना है वो डेट प्रोवाइड करेंगे। तो रो वाइज क्या होता है, एक एक करके नीचे एक एक करके हमें एक अकाउंट के नीचे एक यहाँ पे लिखना है एक स्टूडेंट के लिए, या फिर हम यहाँ पे मल्टीपल स्टूडेंट के लिए एक एक करके मेंशन करेंगे। ये फाइल को सेव करेंगे तो फिर हम यहाँ पे जाके वो फाइल को चूज करके प्रीव्यू देके अपलोड कर सकते हैं। तो फिर कॉलम वाइज क्या है, कॉलम वाइज मतलब हमें यहाँ पे वही एडमिशन नंबर एंड बाकी सारा डिटेल्स देना है। यहाँ पे हमें हर एक अकाउंट डिटेल्स, हमें यहाँ पे हर एक अकाउंट का नेम ऊपर प्री डिफाइंड होके आ रहा है। तो हमें जो भी अकाउंट के अगेंस्ट जो भी अमाउंट डालना है हम यहाँ पे अमाउंट डालेंगे और यहाँ पे ड्यू डेट देंगे। तो ये हो गया कॉलम वाइज। प्रीवियस हम जो देखे थे वो था रो वाइज। ठीक है, तो उसी तरह हम यहाँ पे रो एंड कॉलम वाइज कोई भी एक पर्टिकुलर क्लास सेक्शन के लिए हम यहाँ पे बल्क में अपलोड कर सकते हैं ड्यू। अभी हमें मालूम पड़ गया कि हमें सिंगल स्टूडेंट के लिए कैसे ड्यू क्रिएट करना है, बल्क में कैसे करना है, ड्यू अगर कोई ऐड हो गया है तो फिर उसे एडिट कैसे करना है। हम यहाँ और एक तरीके से ड्यू को रीजनरेट भी कर सकते हैं। चलिए फिर देखते हैं। क्लिक ऑन चेंज कैटेगरी। चेंज कैटेगरी में क्या होता है, हमें तभी एक ड्यू रीजनरेट करना पड़ता है जब कोई स्टूडेंट का कुछ डिटेल्स चेंज हो जाए। जैसे कि हम यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं। हमें पहले यहाँ पे एक स्टूडेंट चूज कर लेना है। जैसे ही हम यहाँ पे स्टूडेंट चूज करते हैं, यहाँ पे हमें दिखा रहा है कि चेंज कैटेगरी। अगर कोई स्टूडेंट का कैटेगरी चेंज होता है तो फिर कैटेगरी वाइज हमारा तो ड्यू अलग होता है। उसी हिसाब से हम अगर यहाँ पे कोई स्टूडेंट का कैटेगरी चेंज हो जाए तो हम यहाँ पे उसका जो नया कैटेगरी है वो यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। हमें यहाँ पे चूज़ करना है कि होल सेशन के लिए उसका ड्यू जनरेट करना है या फिर रेस्ट ऑफ सेशन। तो यहाँ पे हम जैसे ही रेस्ट ऑफ द सेशन करते हैं हमें पूछता है कि कौन सी डेट से। तो हम यहाँ पे डेट चूज़ करेंगे। डेट हम जैसे यहाँ पे चूज़ करते हैं हमें यहाँ पे कुछ रिमार्क देना है। मैं यहाँ पे देता हूँ कि कैटेगरी चेंज्ड। हम यहाँ पे सबमिट कर लेते हैं। तो फिर यहाँ पे सबमिट करने से क्या होगा, अभी ये स्टूडेंट सिविलियन है, उसका जो भी ड्यूज़ होगा वो सारा जेसीओ कैटेगरी का ड्यूज़ में अपडेट हो जाएगा।
आफ्टर अक्टूबर के बाद में से जेसीओ के कैटेगरी में जो भी ड्यूज जैसे ही अमाउंट सेटअप है उसी हिसाब से उसका ड्यू जनरेट हो जाएगा। उसी तरह यहाँ पे कोर्स क्लास वाइज है, तो फिर कोर्स क्लास वाइज जो ड्यू क्रिएशन है, हम यहाँ पे अगर कोई स्टूडेंट का गलती से कुछ क्लास अलग दे दिए हैं, कोर्स अलग दे दिए हैं, तो फिर हम यहाँ से जाके चेंज कर सकते हैं। सपोज कोई क्लास 4 में है, ये अभी क्लास 1 पे है, तो हम इसे चेंज करते हैं क्लास 4 में लेते हैं। अगर हम इसका क्लास चेंज करते हैं तो फिर उसका ड्यू भी चेंज हो जाएगा। तो फिर हम यहाँ पे सिलेक्ट करना है क्लास, हमें यहाँ पे होल सेशन के लिए उसका ड्यू चेंज करना है। हम यहाँ पे कोई भी एक रिमार्क देंगे और फिर हम यहाँ पे सबमिट जैसे ही करेंगे, क्लास 4 में जो भी ड्यू टाइप होगा, जो भी ड्यू सेटअप होगा, उसी हिसाब से ये स्टूडेंट का ड्यू रिक्रिएट हो जाएगा। उसी तरह हम यहाँ पे एडमिशन टाइप चेंज कर सकते हैं। अगर कुछ एडमिशन टाइप हमें चेंज करना है तो हम यहाँ से चेंज करके उसका ड्यू क्रिएट कर सकते हैं। कोई भी पर्टिकुलर स्टूडेंट के लिए हम यहाँ पे जो भी चेंजेस करते हैं उसका यहाँ पे एक हिस्ट्री रहता है कि कौन सी डेट को वो स्टूडेंट के अगेंस्ट हम क्या क्या डिटेल्स चेंज किए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम एक स्टूडेंट का कैटेगरी चेंज करके, कोर्स क्लास चेंज करके या फिर एडमिशन टाइप चेंज करके ड्यू रीजेनरेट कर सकते हैं। अभी हम देखेंगे कि अगर कोई ड्यू जनरेट हुआ है तो उसे हम कैंसिल कैसे करेंगे, मतलब डिलीट कैसे करेंगे। क्लिक ऑन ड्यू और कलेक्शन कैंसलेशन। हमें आज कलेक्शन के पार्ट में नहीं जाना है, तो अभी हमें ड्यू देखना है कि कैसे हम कैंसिल करें। तो हमें सिलेक्ट करना है यहाँ पे कोर्स क्लास, कौन सी अकाउंट के अगेंस्ट हमें ड्यू कैंसिल करना है। यहाँ पे फिर फिल्टर करना है। यहाँ पे हमें डेट दिखा रहा है कि एडमिशन फ़ी कौन सी डेट को जनरेट हुआ है। अगर मुझे 1 अप्रैल में जो एडमिशन फ़ी जनरेट हुआ है उसमें से कोई बच्चे का ड्यू कैंसिल करना है, तो फिर मैं यहाँ पे कैंसिल ड्यू के ऊपर क्लिक करूँगा। यहाँ पे देखिए हम जो स्टूडेंट का एडमिशन फ़ी जनरेट किए थे वही स्टूडेंट का डिटेल्स हमें यहाँ पे दिखा रहा है। यहाँ पे मैं इसे सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे हमें एक रीज़न मेंशन करना है कि किस वजह से हम इसे कैंसिल कर रहे हैं। मैं यहाँ पे दे देता हूँ कि रॉन्गली क्रिएटेड। जैसे ही मैं यहाँ पे सबमिट करता हूँ, ये स्टूडेंट का अभी ड्यू कैंसिल हो गया है। ठीक है, उसी तरह कोई भी अकाउंट हेड के अगेंस्ट अगर हमें कैंसिल करना पड़े ड्यू, तो हम यहाँ पे आके वो ड्यू को कैंसिल कर सकते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट हाउ टू जनरेट ड्यू, हाउ टू एडिट द ड्यूज एंड हाउ टू कैंसिल। वो हम बल्क में कर सकते हैं, स्टूडेंट वाइज भी कर सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही है। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे ड्यू जो हमारा अभी जनरेट हुआ है उसको हम कैसे कलेक्ट करें एंड उसका ऑनलाइन ट्रांजैक्शन वगैरह कैसे होता है। आज के लिए इतना ही है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।